नमस्ते, मेरा नाम सुषमा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ योग विद सुषमा इस प्रोग्राम में। मुझे आशा है कि जो भी हम बता रहे हैं, जो भी एक मुलाकात में हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसका आप पालन कर रहे हो और प्रैक्टिकल में आज तक जो भी सूक्ष्म क्रियाएं, योगिक क्रियाएं बताई गई है उसका आप घर में सराव कर रहे हो और उससे आपको काफ़ी फायदा भी हो रहा है। मुझे खुशी है कि दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें शंकाएं पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आप सभी से ये विनती करती हूँ कि उड़ान रेडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे दर्शकों को इसका लाभ मिले। आज कुछ विशेष जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। जो पिछले एपिसोड में हमने षटक कर्म क्रिया की चर्चा की थी, उसमें से कपालभाति दिखाने वाली हूँ और ओंकार कैसे करना है इसकी विधि बताने वाली हूँ। और विशेष प्रोग्राम है हमारे सीनियर सिटीजन जो कि शरीर की ज़्यादा हलचल नहीं कर सकते हैं, कुछ दिव्यांग भाई बहन जो व्हीलचेयर पे ही बैठ सकते हैं या फिर जिनके कठिन आसन नहीं कर सकते, तो उनके लिए आज चेयर योगा भी बताने वाले हैं। आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ओमकार करेंगे। तो हम देखेंगे ओमकार कैसे करना है। ओमकार करते वक्त आप पद्मासन, जो कि आपको पता है, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है और फिर लेफ्ट लेग को उसके ऊपर रखना है। इससे अपने पैरों का शेप जो है पद्म की भांति या कमल की भांति होता है। या अगर आपको पद्मासन में आसानी ना हो तो आप अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं, जिसमें एक पैर नीचे रहेगा और दूसरा पैर इसके ऊपर। अगर अर्ध पद्मासन में भी आप सुखपूर्वक या स्थिरता से नहीं बैठ सकते हो तो आप सादी पलाटी मार के बैठ सकते हो। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में आप रख सकते हो। ज्ञान मुद्रा में आपका अंगूठा और जो पहली उंगली है, अंगूठे के बाजू की जो उंगली है, उसको जोड़ देना है और दोनों घुटनों पे हाथ अपने रखने हैं। आंखें बंद करनी है और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना है। हर एक ओमकार के पहले एक लंबी और गहरी सांस लेनी है। फिर उसके बाद ओम ध्वनि उच्चारण करना है। यह उच्चारण करते करते रेचक अपने आप ही होता जाएगा और रेचक करने के बाद आपका जो पेट है वो अपने आप अंदर चला जाएगा। इस तरह से पहले 3 ओमकार करेंगे। 3 ओमकार के बाद हमें जो ओमकार की ध्वनि हमने जोर से की थी उसे अपने मन के भीतर सुनने की कोशिश करनी है और फिर 2 बार ओमकार करके दोनों हाथों का घर्षण करके चेहरे पे से मस्तिष्क और शरीर के सारे अंगों से निकाल के घुमा के आंखें धीरे से खोलनी है। तो शुरू करते हैं। अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन में बैठना है। दोनों हाथों पे ज्ञान मुद्रा, मतलब अपना अंगुष्ठ और उसके बाजू की उंगली को टच करना है और वो अपने घुटनों पे रखना है। गर्दन, पीठ और कमर सीधी रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। हर एक ओमकार के पहले लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरा
जो मुख से किया गया ओंकार अभी अपने मन के भीतर सुनने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद, मुंह बंद। पूरक सांस भरिए। आंखें बंद। ओंकार से प्राप्त हुई ऊर्जा और स्पंदन, कंपन अपने शरीर के भीतर मस्तिष्क के अंदर महसूस कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण करके सबसे पहले अपने आंखों पे, फिर मस्तिष्क, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, निचला हिस्सा, दोनों पैर, दोनों हाथ, शोल्डर, पीठ ऐसे घुमाते हुए अपने घुटनों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। तो हमें इस तरह से ओंकार करना है। ओंकार से मिलने वाले लाभ की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। एक मुलाकात प्रोग्राम में षटकर्म में जो कपालभाति आती है वो कैसे करनी है। अगर कपालभाति आप पद्मासन में करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ के कर सकते हो। कपालभाति अगर आप सुबह के वक्त प्रातः काल में करते हो तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्रातः काल में अपनी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव रहती है, क्रियाशील रहती है और हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। तो कपालभाति कैसे करते हैं? कपाल का मतलब होता है अपने शरीर का, मस्तिष्क का आगे का हिस्सा, ये कपाल, और भाति मतलब प्रकाश। तो कपालभाति करने से जो अपने चेहरे के जो स्नायु है या त्वचा है, जो मानसिक चिंता या तनाव की वजह से म्लान दिखते हैं, उस पे तेज चढ़ता है और प्रकाशित होता है। इसीलिए इस क्रिया को कपालभाति कहते हैं। पहले आपको रेचक करना है और बलपूर्वक रेचक करना है आवाज के साथ। तो रेचक जो होता है सक्रिय होता है और पूरक जो होता है निष्क्रिय होता है, अपने आप होता है। तो पहले रेचक करते हैं। जब भी आप रेचक करेंगे तो आपका पेट अंदर चला जाएगा। जब भी आप पूरक करते हो, हवा भरते हो, तभी आपका पेट बाहर आता है। ये आप कभी महसूस कीजिएगा आंखें बंद करके। आप अपने पेट पे हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि जब आप पूरक करते हो तो आपका पेट क्या होता है, बाहर आना चाहिए, और रेचक करते तो पेट अंदर जाता है। रेचक करेंगे, बलपूर्वक करेंगे, आवाज के साथ करेंगे और फिर पूरक करेंगे। पूरक अपने आप होगा, निष्क्रिय होगा, आधा पूरक होगा, और उसके बाद पूरक और रेचक ये चालू रखना है। बोलते हैं पूरक और रेचक ये एक आवर्तन, मतलब 2 पूरक और 2 रेचक 1 सेकंड में होगा। तो 1 मिनट में 120 पूरक और रेचक होंगे। लेकिन शुरुआत में ये नहीं होगा। अपने अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आप काम करें। जहाँ आपको थकान महसूस हो रही है वहाँ स्टॉप करना है। तो हम शुरू करते हैं। पहले रेच, पूरक,
जहाँ आपको थकान महसूस हो रही है वहाँ रुकना है और फिर धीरे से पूरक करना है। फिर ऐसे हमें 3 आवर्तन करने हैं। 2 आवर्तन के बीच में 2 मिनट का गैप होना ज़रूरी है। कपालभाति के लाभ के बारे में हमने चर्चा की थी, फिर से एक बार करेंगे। रेचक, पूरक, जो कि मैंने कहा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है और जो कठिन आसन नहीं कर सकते हैं उनके लिए। तो चलो शुरू करते हैं चेयर योगा। सबसे पहले हम टोज, पैर के टोज की एक्सरसाइज करेंगे। सीधा बैठना है आपको। जो चेयर जो होने वाली जो लेने वाले हो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, या तो लकड़ी की हो या फिर स्टील की, धातु की हो, जिसका अच्छी तरह से सपोर्ट हो और आप पीठ उस पर लगा के आराम से बैठ पाओ। टोज को हमें ऊपर लेना है। टोज जब भी ऊपर लेंगे तभी इनहेल, नीचे करेंगे तभी एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसे हमें 10 आवर्तन करने हैं। तो जब भी टोज ऊपर करेंगे तभी पूरक सांस लेनी है, टोज नीचे करेंगे तभी सांस छोड़नी है, रेचक करना है। ये 10 आवर्तन करेंगे। तो उसके बाद हम जो अपने हील्स है उसको ऊपर नीचे करेंगे। कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, हाथ आपके दोनों घुटनों पे। अभी इनहेल, पूरक, हील्स अप, रेचक, हील्स डाउन, पूरक, हील्स अप, रेचक, हील्स डाउन। ऐसे हम 10 बार करेंगे, 10 आवर्तन हो जाएंगे। बाद हील के बाद अभी हम लेग राइज करेंगे। इसमें आपके लेग को 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री तक उठाना है। फिर से नीचे जाइए, 30 डिग्री, 45 एंड 90 डिग्री तक उठाना है। ऐसे ही दूसरे लेग को भी उठाएंगे, 30, 45 एंड 90 डिग्री, 30, 45 एंड 90 डिग्री, इस तरह से। अभी हम करेंगे नी राइज। इसमें हम हाथ का सपोर्ट लेके कर सकते हैं या फिर हम अपने टॉवेल का भी यूज कर सकते हैं। तो 10-10 आवर्तन हर एक क्रिया के करने हैं। पहले हम लेफ्ट नी से स्टार्ट करेंगे। इसमें आप सपोर्ट लीजिए चेयर का और नी को ऊपर उठाना है इस तरह से, फिर नीचे रखना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप टॉवेल से भी कर सकते हो। टॉवेल की सहायता से नी के यहाँ पे टॉवेल लगाना है और फिर उठाना है। 1, 2, 1, इनहेल, डाउन, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। तो ये नी राइज की एक्सरसाइज होगी। इसके भी हमें 10-10 आवर्तन करने हैं। अभी हिप को रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड से। पहले 1, इनहेल, इस तरह से एंड एक्सेल। राइट साइड, इनहेल एंड एक्सेल। आप जितना कर सकते हो उतना ही कीजिए, ज़्यादा प्रेशर देना नहीं है। और अगर कोई भी क्रिया में आपको तनाव या फिर दुखाव, पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो तो तुरंत ही रुकना है और डॉक्टर की सलाह लेके ही एक्सरसाइज करनी है। चलो, तो ये हुआ हिप रोटेशन
अभी हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम नेक को ऊपर नीचे करेंगे। पहले हम सांस लेंगे पूरक, आंखें बंद, ऊपर, नेक को ऊपर देखना है। 2, एक्सहेल करते हुए नीचे देखना है, गर्दन को नीचे झुकाना है। इनहेल, ऊपर देखिए आकाश की तरफ। एक्सहेल, नीचे देखिए जमीन की तरफ। ऐसे हम 10-10 आवर्तन करें। दूसरी क्रिया है हाथों की क्रिया। सांस को लेते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे धीरे धीरे और राइट हैंड नीचे। फिर सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। 2, दूसरा हाथ राइट हैंड ऊपर जाएगा। इनहेल और लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा। जब भी राइट हैंड जो ऊपर जा रहा है तो उसका आपके कानों को, राइट कान को टच होना चाहिए और दूसरा हाथ नीचे की तरफ और नीचे लाते हुए रीचअप करना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे। फिर से लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे, कान को टच, इनहेल करते हुए 1 और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे। दूसरा हाथ ऊपर। इस तरह से हम 10-10 आवर्तन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे हाथों की क्रिया जिसमें हम इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेंगे। तो सांस लेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर रखेंगे, नमस्कार करेंगे दोनों हाथों को जोड़ के। फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है, हाथ छाती के मध्य भाग पे नमस्कार की पोजीशन में। फिर इनहेल, सांस को भरते हुए हाथ को छोड़ना है, कंधे के समांतर लाइन में लाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर से करेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर शोल्डर के लाइन में समांतर, फिर ऊपर लीजिए, दोनों कानों को टच, नमस्कार मुद्रा कीजिए। नमस्कार, दोनों हाथों को जोड़ना है, ज्वाइंट करना है, दोनों हाथों की हथेलियां। अभी इसको धीरे धीरे रेचक करते हुए उसको अपने सामने छाती के मध्य पे लाना है। फिर इनहेल करते हुए हाथों को छोड़ना है, कंधे के समांतर लाइन में लेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। इस तरह से 10 आवर्तन करने हैं। शोल्डर रोटेशन करेंगे। अभी दोनों हाथ अपने थाइस पे रखने हैं और अभी बाहर के साइड से पीछे की तरफ जाएंगे, आगे से पीछे की तरफ। सो 1, 2, 3, 5 आवर्तन करेंगे और फिर रिवर्स डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे 1, 2 एंड 3। ये हो गया शोल्डर रोटेशन, या 5-5 बार क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अभी हम अपना राइट हैंड जो है उसको लेफ्ट नीज पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड जो है उसको चेयर का सपोर्ट देते हुए कमर को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट साइड देखेंगे। 1, एक्सहेल, रेचअप करते हुए सामने एंड रिलैक्स, दोनों हाथों को साउथ आर्म की पोजीशन में। अभी राइट हैंड से लेफ्ट नीज, लेफ्ट घुटना पकड़ना है और राइट हैंड का सपोर्ट, चेयर का सपोर्ट लेंगे, कमर राइट हैंड से ट्विस्ट करेंगे और राइट साइड देखेंगे। यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करनी है 10 से 12 सेकेंड। फिर पहले गर्दन सामने, दोनों हाथों को अपने जांघों पे। ये 2 आवर्तन हुए। इस तरह से हमें 10 आवर्तन करने हैं। फिर से देखिए,
राइट हैंड लेफ्ट नीज पे, और लेफ्ट हैंड जो है चेयर का सपोर्ट लेते हुए कमर को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड देखना है, होल्ड करना है, एक्सेल करते हुए गर्दन सामने, दोनों हाथ पोजीशन। अभी हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें इनहेल करते हुए, पूरा करते हुए दोनों हाथों को कंधों के समांतर रखना है। पहले हम लेफ्ट साइड कमर को ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 2, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 2, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 2। दोनों हाथ कंधे के समांतर सीधी लाइन में ही है और हम अपनी कमर को मूवमेंट दे रहे हैं, एक बार लेफ्ट साइड और दूसरी बार राइट साइड। तो ऐसे भी हम 10 आवर्तन करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। गरुड़ासन में जो हम करते हैं हाथों का, वो देख लीजिए। राइट हैंड जो है, राइट हैंड अपने बराबर अपने नज़र के सामने अपने कंधों के लाइन में उसकी कोहनी आ जाएगी राइट हैंड, और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड की कोहनी, और एक दूसरे के साथ मोड़ते हुए दोनों हाथों की हथेलियां ज्वाइंट करनी है। तो ये गरुड़ासन में हाथों की पोजीशन ऐसी होती है, वो करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड, रुकना है और फिर रिलैक्स। अभी लेफ्ट हैंड को नीचे लेंगे, तो पहले हमें लेफ्ट को कंधे की लाइन में लाना है, बिल्कुल अपने चेहरे के सामने, नाक के सामने, और फिर राइट हैंड की कोहनी जो है लेफ्ट हैंड की कोहनी में डाल के दोनों हाथों को मोड़ के दोनों हाथों की हथेलियां ज्वाइंट हो जाएगी, इस तरह से रखना है और नजर सामने हो। ऐसे हम सिर्फ 5 आवर्तन करेंगे। पूरा रेचक, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप चाहे तो हाथ का सपोर्ट लेके कर सकते हो, या अगर डायरेक्ट नीचे झुक सकते हो तो झुक सकते हो। फिर से पूरा और रेच। जिनको कमर के आगे नहीं झुक सकते हैं उन्हें नहीं झुकना है। स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, हर्निया हुआ है, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, उनको यह क्रिया नहीं करनी है। दूसरी क्रिया करते हैं। इसमें लेफ्ट लेग को हमें इस तरफ करना है, 90 डिग्री होगा, और लेफ्ट लेग का जो एंकल है वो जमीन को समांतर, अपने कंधे को समांतर रहना चाहिए, और राइट लेग का पैर जो है वो हम अपने कंधे की लाइन को परपेंडिकुलर 90 डिग्री रखेंगे, और दोनों हाथ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सीधा कंधे की लाइन पे लेंगे और लेफ्ट साइड को देखना है। लेफ्ट लेग जो समांतर है कंधे को, वहां देखना है। 1, एक्सहेल करते हुए फिर से अपने हाथ छोड़िए, हाथ नीचे, और दोनों पैरों को सामने लेंगे। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट जो लेग है इनहेल करते हुए साइड में लीजिए, राइट कंधे के समांतर लाइन में, और लेफ्ट लेग को आपको जो है लेफ्ट कंधे के बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे रखना है,
इनहेल करते हुए, पूरा करते हुए दोनों हाथ ऊपर कंधे के समांतर, और हमें राइट साइड देखना है, राइट साइड की उंगलियों को होल्ड करना है। फिर रेचक एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे लाओ और पैरों का पोजीशन फिर से सामने इस तरह से लेना है। अभी हम खड़े हो जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें हमें खड़े होना है और वृक्षासन में जो हम पोज करते हैं वो हम चेयर के आधारित, इस कुर्सी के आधार से करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप चेयर अपना कुर्सी पे भी रख सकते हो। चेयर को इस तरह से रखेंगे और हाथों का सपोर्ट लेंगे और एक हाथ जो है अपने कमर पे रखेंगे। तो राइट हैंड जो है मैंने उसका चेयर का सपोर्ट लिया है और राइट पैर को हमने चेयर पे रख दिया है और बाकी जो शरीर का पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा है और लेफ्ट हैंड जो है कमर पे रखा है। तो या तो ऐसा कर सकते हो आप, या फिर दोनों पैर नीचे, चेयर का सपोर्ट लेना है और लेफ्ट पैर नीचे रहेगा तो राइट पैर को अपने पार्ट बिटवीन टू लेग्स, दोनों पैरों के बीच में उसको लगाना है, यहाँ पे जीवनी स्थान पे, और कमर पे हाथ रखना है इस तरह से। तो ये हम अगर जो एक हाथ अगर आप ऊपर कर सकते तो कर कीजिए, फिर हम छोड़ देंगे। इसमें हमने चेयर का सपोर्ट लिया। वैसे ही हम राइट हैंड साइड भी करेंगे। एक जो हाथ है हमने चेयर का सपोर्ट लिया एक हाथ से, और दूसरा पैर जो है हम करेंगे लेफ्ट लेग को अभी हम जीवनी स्थान पे लगा देंगे और लेफ्ट हैंड को कमर पे रखेंगे या फिर सांस लेते हुए ऊपर। इस तरह से हम कर सकते हैं और शरीर को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं कर सकते हैं उनको बलपूर्वक जबरदस्ती नहीं करना है ये क्रिया। दूसरी क्रिया देखेंगे जिसमें चेयर को हम इस तरह से रखेंगे और थोड़ा पीछे जाएंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, और अपने शरीर को 90 डिग्री के एंगल में रखेंगे। दोनों हाथों से चेयर का सपोर्ट लेना है, दोनों पैर जुड़े हुए और कमर से जो ये लंबार जॉइंट है वहां से हमें झुकना है 90 डिग्री। ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल करते हुए ऊपर, सावधान। वैसे हम इस तरफ से भी करेंगे। पीछे जाना है चेयर के, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथों को चेयर का सपोर्ट लेते हुए नीचे झुकेंगे और अपने शरीर का 90 डिग्री आकार बन जाता है। दोनों पैर स्ट्रेट, कमर से नीचे झुकते हुए, चेयर पे हाथ रखे हुए, काटकोन जैसे 90 डिग्री बन जाता है। इनहेल करते हुए सामने आ जाइए एंड स्टैंड। तो आज हमने देखा ओमकार किस तरह से करना है, कपालभाति किस तरह से करनी है और चेयर योगा के बारे में। चेयर योगा जो मैंने बताया उसको आप डॉक्टर के सलाह अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी की मदद लीजिए और अपने साथ कोई एडल्ट व्यक्ति को रखिए। तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए आसनों के साथ। तब तक के लिए आप
ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सहकारियों में शेयर कीजिएगा। ये कोई भी क्रिया में करते वक्त अगर आपको तनाव आता है या कुछ भी अगर आपके मन में शंका आती है तो विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कोई भी बल का उपयोग किए बगैर सहजता से अगर क्रिया होती है तो ही करें। खुद को तनाव ना दे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।